कश्मीर से कन्याकुमारी। राज नीचे खड़ा है और ऊपर से किसी लड़की के गीले बालों की बूंदें नीचे गिर रही है। ऊपर देखता है तो सूरज की रोशनी की वजह से चेहरा भी नहीं दिखाई देता। ये पड़ोस वाली नैना तो नहीं लग रही है दूर से। कौन है ये आफत जिसने सुबह सुबह अपने बालों से मुझे गिला कर दिया? देखना पड़ेगा जाकर। राज अपनी छत से ऊपर जाता है जहाँ एक लड़की सफेद कपड़ों में गीले बालों के साथ अपने बाल सुखा रही है। राज उसे देखने की कोशिश करता है लेकिन ठीक से उसका चेहरा देख नहीं पाता धूप की वजह से। सुनिए जरा। जी। वो पहली बार था जब राज ने प्रिया का चेहरा देखा था। गीले बालों में, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर हल्की लाली और आंखों में काजल लगाए। जब राज ने पहली बार प्रिया को देखा तो जैसे उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। राज के मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। जी कहिए, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो मैं कुछ तो कह रहा था। वो क्या कह रहा था भूल गया। प्रिया तो तैयार हो गई। अरे राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस वो बाल गीले पानी। क्या हो गया तुम्हें? शब्द बोलना भूल गए हो क्या? अरे नहीं, वो बस यूं ही। अच्छा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिले? ये है प्रिया। हम दोनों कॉलेज में साथ में थे और यहाँ अब 2 महीने के लिए फैशन डिजाइनिंग में इंटर्नशिप करने वाले हैं, इसलिए अब ये यहीं रुकने वाली है। प्रिया, ये राज है हमारा पड़ोसी। हेलो। हेलो। अच्छा राज, तुम्हारा ऑफिस उसी साइड है ना? अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो। अरे हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप दोनों को रोज लेने भी आऊंगा और छोड़ने भी। वाह, तुमने तो मेरे बोलने से पहले ही हाँ कह दिया। चलो अच्छा, फिर हमें लेते हुए जाना अपने साथ। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे क्या चलो चलो, हमें तैयार तो होने दो। और तुम खुद ऐसे पजामे में जाओगे क्या ऑफिस? वो मैं बस मजाक कर रहा था। आप दोनों तैयार हो जाओ, मैं लेने आता हूँ। राज को तो प्रिया को देखते ही प्यार हो गया था और अब उसे बस प्रिया को अपना बनाना था। लेकिन घंटी तो हमारे प्रिया के दिल में भी बजी थी। लेकिन आखिर थी तो वो लड़की ही, पहल कैसे करती? तुम दोनों को अगर घर जाने की जल्दी ना हो तो यहाँ एक बहुत अच्छा कैफे खुला है जहाँ बहुत अच्छा चाइनीज मिलता है। हम चले क्या? हाँ चलते हैं। वैसे भी प्रिया को चाइनीज खाना बहुत पसंद है। क्या बात है, फिर तो सबसे बेस्ट है। लेट्स गो। राज पूरी कोशिश कर रहा था कि वो प्रिया के करीब आ सके, इसलिए कभी वो उसे अच्छा खाना खिलाने ले जाता, कभी घुमाने। लेकिन उसके साथ नैना तो हमेशा ही होती थी। आज क्या हुआ पता है? आज नैना की तबीयत सही नहीं थी तो राज प्रिया को अकेले ही क्लास ले जा रहा था। आज पहली बार कोई लड़की हमारे कार की फ्रंट सीट पर बैठी है। अच्छा, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही होगी? अब सच्चाई का तो जमाना ही नहीं है। हम सच कह रहे हैं, आज तक हमारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही। आज तक कोई मिली ही नहीं जिसके पीछे हम भाग सके। अच्छा जी। तो कैसी लड़की पसंद है बताओ जरा। बता दे। हाँ बता दो। सच में बता दे, फिर मत कहना कि हमने क्यों कहा। अरे छोड़ो, मत बताओ। क्यों? बस कहा ना मत बताओ। इसलिए ना कह रही है ना क्योंकि आपको भी पता है कि हम आपका नाम लेने वाले हैं। राज, लेकिन ये सब आपको हम पसंद नहीं है क्या? हमें कोई कमी है? आप कहे तो हम आपके लिए सब कुछ बदल देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। हमें एक मौका तो दीजिए, हम उन्हें मना लेंगे। नहीं, हमारा परिवार तुम्हारे परिवार से स्टेटस में काफी अलग है। मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। अरे हम एक बार कोशिश। प्लीज राज, आज के बाद इस बात के बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे, प्लीज। प्रिया ने राज के प्यार को ठुकरा दिया। राज ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की लेकिन प्रिया हर बार उसे अवॉइड करती रही। अच्छा नैना, कुछ दिनों से राज नहीं आ रहा है हमें लेने और छोड़ने के लिए। कहीं बाहर गया हुआ है क्या? मुझे नहीं पता। फोन करूं, उससे पूछ लूं क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं उसके घर ही जा रही थी। वो निकी के लिए मैं ये सनस्क्रीन लाई थी ना, तो उसे दे आती हूँ। अच्छा ठीक है। प्रिया ने राज की किसी भी कोशिश पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब राज कुछ दिनों से उसे दिखाई नहीं दिया था तब उसे भी राज को देखे बिना चैन नहीं आ रहा था। अरे प्रिया बेटा, आजा अंदर आजा, वहाँ बाहर क्या खड़ी है? वो माँ जी, मैं निकी के लिए ये सनस्क्रीन लाई थी। हे निकी, सोचा तुझे भी देती जाओ और आप दोनों से मिल भी लूं।
थैंक यू, यू आर द बेस्ट। अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई। आज ही मैंने गुजिया बनाई है, लेखा। जी, वो आप दोनों ही हैं घर में? हाँ, मैं और निक्की लड़की वालों के आने की तैयारी कर रहे हैं। लड़की वाले? आपको पता नहीं दीदी, भैया ने लड़की देखने के लिए हाँ कह दिया है। इतने वक्त से मैं कह रही थी उसे एक बार लड़की को देख ले, बहुत सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या हुआ उसे, कहता है बुला लो लड़की वालों को, मैं तैयार हूँ। शादी के लिए तैयार हूँ? क्या हुआ दीदी, आपको गुजिया अच्छी नहीं लगी क्या? अच्छी है ना। राज कहाँ है? वो तो छत पे है, आजकल बड़ा चुप चुप सा रहता है, पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को। राज की शादी की बात को सुनकर प्रिया से रहा नहीं गया और वो गुस्से में छत पे चली गई। सारे लड़के एक जैसे होते हैं क्या? कुछ दिन पहले तक मुझसे कह रहे थे तुम मुझसे प्यार करते हो, और आज शादी के लिए हाँ भी कह दी। अरे तुमने ना कह दी तो अब मैं क्या करूं, बूढ़ा हो जाऊं? हाँ हाँ कर लो शादी, बड़ी सुंदर लड़की है, वैसे भी सुशील भी है, घर के काम भी करेगी। बस अरे तो क्या सुनना चाहती हो तुम, कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने ना कहा तो मैं गुस्से में इस लड़की से मिल रहा हूँ, यही सुनना चाहती हो ना तुम? बताओ। हाँ तो इंतजार कर लेते मेरा। तुम एक बार कह देती तो मैं उम्र भर इंतजार करने को तैयार हूँ। मत करो ना ये शादी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्रिया का कन्फेशन सुनकर राज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। प्रिया और राज ने एक दूसरे को अपना लिया था, लेकिन इन दोनों का रिश्ता इतना आसान नहीं होने वाला था। प्रिया के घर वाले राज और प्रिया की शादी के खिलाफ थे। पापा मैं शादी करूंगी तो राज से, वरना किसी से भी नहीं करूंगी। प्रिया जरा तुम्हें देखो और उस राज को देखो, कितना फर्क है तुम दोनों में। तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। माँ के पैसे ही सब कुछ होता है शादी में। राज और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, राज मुझे बहुत खुश रखेगा। उसकी फैमिली का और हमारी फैमिली का कोई मैच ही नहीं है, तुमने उसे कैसे पसंद कर लिया? पापा आप बस फैमिली का स्टेटस देख रहे हैं, लेकिन राज का प्यार नहीं देख रहे हैं। उस लड़की में ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें उससे प्यार हो जाए। प्रिया जरा खुद को देखो, फिर उस लड़के को देखो। तुम कन्याकुमारी और वो कश्मीर लगा पड़ा है, ये दो नाम लेने में साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन इन दोनों शहरों में बहुत दूरी है, समझी? अगर ऐसा है तो मैं राज के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय कर लूंगी पापा, लेकिन राज का साथ नहीं छोड़ूंगी। प्रिया के माता पिता उसकी इस जिद से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें राज बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन प्रिया की जिद के आगे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। शादी के बाद भी उन्होंने राज से ज्यादा संबंध नहीं रखे थे, सिर्फ कभी कभी प्रिया उनसे घर जाकर मिलाया करती थी। मिलाइए अपने माँ पापा से। अभी भी हमसे नाराज है क्या? शादी को 3 महीने हो गए, लेकिन एक बार भी हमसे बात तक नहीं की उन्होंने। क्या बुराई है हमें आखिर? तुम्हें पहले से पता है ना कि वो हमारी शादी के खिलाफ है, तुम क्यों बार बार पूछते रहते हो? अब अपनी पत्नी से कुछ पूछ भी नहीं सकते क्या हम? लेकिन बार बार वही बात पूछने से क्या फायदा है? सच कहे तो काफी घमंडी है तुम्हारे माता पिता। हमारी माँ ने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। देखो राज, मेरे माँ पापा के बारे में कुछ मत कहो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तुमसे तो कुछ बात करना ही बेकार है, जा रहे हो? हाँ बस, तुम तो महाराज हो ना कहीं की, कुछ कहा नहीं कि रूठ जाती हो, बस जाओ। और कितनी बार कहा कि अपने जूते ऐसे मत फेंका करो, सुनाई क्यों नहीं देता तुम्हें? भूल जाते हैं, रख देते हैं। लो, जूते नहीं रखे, ये भी कोई बात हुई? हाँ तो साफ घरों में ऐसा ही होता है, तुम्हारी तरह नहीं, जंगलियों की तरह रहते हैं। जंगली? ओए चुप कर तू, चल जा यहाँ से। हम जंगली तो आप राजकुमारी जी हैं, हम तो तुच्छ है ना। देखो बात को आगे मत बढ़ाओ राज, गलती हमेशा हमारी होती है, सही है? शादी के बाद राज और प्रिया के बीच अब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगती थी, जिससे शायद उनके बीच दूरियां भी बढ़ गई थी। आज फिर लेट? ये तो तुम्हारा रोज का हो गया है अब। अरे यार, घर में आते हैं और तुम शुरू हो जाती हो, दिक्कत क्या है तुम्हारी? मेरी दिक्कत क्या है? तुम खुद को देखो, एक फोन या मैसेज नहीं कर सकते थे तुम कि तुम्हें लेट होने वाला है? खुद की जिम्मेदारी का पता नहीं और मुझे कह रहे हो क्या दिक्कत है? अरे मैं ऑफिस में ही था, कहीं पार्टी करने नहीं गया था। घर आने से चैन की सांस तो लेने दो कम से कम। मैं कहाँ कह रही हूँ कि काम मत करो, लेकिन कम से कम बता तो सकते हो ना। अब तो तुम्हारा रोज का यही भाषण हो गया, ये नहीं करते तुम, वो नहीं करते तुम। हमसे देखकर ही शादी की थी ना तुमने, अब क्यों शिकायत करती रहती हो?
परेशान हो गया हम ये रोज रोज की चिक चिक से। हाँ तो मैं भी तुमसे कोई ज्यादा खुश नहीं हूँ। किसी चीज का ढंग नहीं है, ना जीने का, ना खाने का, ना कपड़े पहनने का। हाँ तो मत रहो ना, हमारे साथ क्यों रह रही हो, चली जाओ। तुम यही चाहती हो ना? ठीक है, जा रही हूँ मैं, रहो तुम अकेले। प्रिया और राज की लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि प्रिया ने घर छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। प्रिया जब से तो यहाँ आई है ऐसे ही कमरे में बैठी रहती है बेटा, न ठीक से खाती है न बात करती है। वैसे तो हम राज को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर तेरी खुशी उसमें है तो तुम दोनों बात क्यों नहीं कर लेते? प्रिया क्यों बात करे उससे? मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़का हमारी प्रिया के लायक नहीं है, लेकिन प्रिया ने मेरी बात नहीं सुनी। अब कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। पापा प्लीज, मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है। कविता, प्रिया को सुलह करने के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपनी बेटी का घर कैसे बर्बाद होते देख सकते हैं? वो लड़का उसके लायक है ही नहीं। अच्छा होगा कि अगर दोनों अलग हो जाए। लेकिन प्रिया की खुशी उसी लड़की में है। मैं प्रिया के लिए राज से कई गुना ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढ लाऊंगा। प्रिया को राज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ प्रिया के माता पिता नहीं चाहते थे कि प्रिया राज के पास वापस जाए, और प्रिया भी राज से बात नहीं कर रही थी। वहाँ राज का भी कुछ यही हाल था। राज, तो प्रिया को वापस क्यों नहीं लेकर आता बेटा? वो भी तो घर वापस आ सकती है ना, मैं नहीं जाने वाला उसे मनाने। तो उसके बिना भी नहीं रह सकता, उसे मिस कर रहा है, फिर ये ईगो क्यों दिखा रहा है? किसने कहा कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ? मैं कोई याद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो जब से प्रिया गई है तब से तू रोज अपने जूते जगह पर रखता है, अपना बिस्तर खुद बनाता है, रोज ऑफिस से जल्दी आकर अपने कमरे की सफाई करता है। ये सब उसे मिस करना नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो तो मैं बस। भैया ले आओ ना भाभी को, हम भी उन्हें बहुत मिस करते हैं। उसे आना होगा तो खुद ब खुद आ जाएगी। वो गई है मुझे छोड़कर, मैं नहीं। राज और प्रिया दोनों एक दूसरे के बिना उदास थे, लेकिन उनका ईगो उनके रिश्ते में दरार डाल चुका था और दोनों ने अभी तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। राज कहाँ है? भैया देखो, नैना आपसे मिलने आई है। कह दो उसे प्रिया की कोई बात करनी है तो मुझसे मत कहना, मुझे कुछ नहीं सुनना। हाँ हाँ, तुम कुछ मत करना। प्रिया तुमसे दूर चली जाए तब भी कुछ मत करना, और वैसे भी आज की बात तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। क्या बोल रही हो तुम? प्रिया के पापा उसे यूएस लेकर जा रहे हैं, और आज की बात तुम प्रिया से कभी नहीं मिल पाओगे। और तुम्हें पता है ना अंकल जी, अगर उसे एक बार ले गए यूएस तो कभी तुम्हें उस तक पहुंचने नहीं देंगे, फिर बैठे रहना इसी ईगो के साथ अकेले। भैया, क्या भाभी हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी? हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। राज ये सुनते ही भागना शुरू कर देता है, जैसे कोई आखिरी ट्रेन छूट रही हो। वो प्रिया के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रिया, प्रिया! राज तुम यहाँ? मैं आज के बाद जूते जगह पर रखूंगा, कभी देर से नहीं आऊंगा, खाते वक्त कभी आवाज नहीं करूंगा, शर्ट भी अच्छी पहनूंगा, और अपने बर्तन भी खुद ही उठाऊंगा, बिस्तर पर सोते वक्त करवट भी नहीं लूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम कहो तो मैं मुर्गा बन जाता हूँ। तो बन जाओ। क्या? बनो ना। ठीक है, छोड़ो। इतने दिन क्यों लगा दिए ये सब बोलने में? 1 महीने से मैं यहाँ रो रही थी ना, तो मैं भी वहाँ तुम्हारी याद में जूते अपनी जगह पर ही रख रहा था। तुम भी तो सॉरी कह सकती थी। मेरी क्या गलती है? नहीं, मेरी गलती है। सॉरी सॉरी सॉरी। आज से तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा पक्का। नहीं, मेरी भी गलती है। मैं भी जब देखो शुरू हो जाती हूँ, कहीं भी किसी भी वक्त ये भी नहीं सोचो कि तुम ऑफिस से थके हुए आए होंगे। नहीं, मुझे भी तुम्हें फोन कर देना चाहिए था, मेरी गलती है। नहीं, मैंने कहा ना मेरी गलती है, तुम चुप रहो। ठीक है चलो, मैं चुप हो जाता हूँ। अब घर चलते हैं, मैं तुम्हें रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाता हूँ। वो मेरी फेवरेट वाली खिलाना, वही स्ट्रॉबेरी वाली ना। हेलो बेटा, मिशन कामयाब हो गया। हाँ अंकल जी, सही कहा। आप तो कह रहे थे राज से अच्छा लड़का ढूंढेंगे प्रिया के लिए, फिर ये सब? अब कन्याकुमारी के लिए कश्मीर से बेहतर और कोई मिला ही नहीं। दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो हम कब चल रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक?